हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी सीरीज में हमने आज भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कोडिंग डिकोडिंग से। पहला क्वेश्चन बच्चों किससे है? कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इस तरीके से आता है कभी कभी कि हम्बल को किसी भाषा में, सॉरी मास्टर को किसी भाषा में ये लिखा गया है, तो उस भाषा में हम्बल को क्या लिखा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देखो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ज्यादातर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपसे। तो क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, इसमें कई सारे पैटर्न बनते हैं। जैसे बच्चों मैंने इसको लिखा मास्टर, मास्टर को ये लिखा गया बच्चों D16 W22 U8। इनके नंबर लिख दो यहां पर 13 1 19 20 5 18। यहां पर भी नंबर लिखो 4 23 और 21। अब देखो, इसमें अगर तुम दोनों को गौर से कंपेयर करोगे ना इसमें, तो आपको एक चीज पता चलेगी बच्चों। इसमें क्या चीज पता चलेगी कि इसमें क्रॉस में चल रहा है पैटर्न। देखो, एक में 3 जोड़ दिया 4, 13 में 3 जोड़ दिया 16। मतलब क्रॉस में जुड़ 3 ही रहा है, लेकिन एक बार जोड़ने के बदले में उसका अक्षर लिखा जा रहा है और एक बार जोड़ने के बाद उसका नंबर लिखा जा रहा है। जैसे यहां पर 13 3 16, 1 3 4। अब ऐसे यहां पर 20 और 3 23, 19 और 3 22, 18 और 3 21 और 5 और 3 8। यहां पर इस तरीके से हो रहा है। तो हम हम्बल का पूछा है हमसे, तो हम भी इसमें ऐसे ही करेंगे बच्चों। ये 8, ये 21, ये 13, ये 2, ये 12, ये 5। तो 21 और 3 24। 24 पे बच्चों क्या आएगा? x। 8 और 3 11, x 11, 11 ही लिखा जाएगा इसका। तो b में 2 और 3 5, 5 पर e, 13 और 3 16, 16 का तो 16 ही लिखा जाएगा। ठीक है, पेपर में तो आप ऐसी आंसर लगा देना, पता नहीं चल रहा अभी ए और सी में से है कोई सा आंसर। अब देखो, 5 में कितना जुड़ेगा? 3, 8, 8 पर आ जाएगा h, और 12 में 3 जुड़ेगा तो 15, यानी H15। H15 कौन से वाले में है बच्चों? H15 तो सर इसमें है, ऑप्शन सी में। इस तरीके से हमें करना होता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बताया बिल्कुल वैसे कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये न्याय निगमन का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सभी टी यू हैं, कोई यू जेड नहीं है। तो बच्चों एक बात बताओ, सभी टी हो गए भाई यू, सभी टी हो गए यू, कोई यू जेड नहीं है, कोई भी यू जेड नहीं है, तो यू और जेड का दोनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा। तो देखो, सभी टी तो है यू के अंदर और कोई भी यू जेड नहीं है। तो बताओ, कोई यू जेड नहीं है, तो बताओ कुछ टी जेड हो सकते हैं क्या? टी और जेड को मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। क्योंकि टी और जेड को इसलिए नहीं मिला सकते क्योंकि अगर जेड को हम टी से मिलाएं तो वो यू में भी तो मिल जाएगा। या हम ये कहें कि टी को हम बाहर ले आएं तो भी नहीं ला सकते क्योंकि सारे टी यू के अंदर ही रहेंगे। तो देखो, जेड को अंदर ले नहीं जा सकते क्योंकि यू में मिल जाएगा, टी को बाहर यू से ला नहीं सकते क्योंकि सारे टी यू हैं। तो जब ये अंदर जा नहीं सकता और ये बाहर आ नहीं सकता, तो ये दोनों मिल पाएंगे? कभी नहीं मिल पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका जो डायग्राम है वो यही बनेगा। अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा, कोई टी जेड नहीं है, कोई टी जेड नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ टी जेड हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो कौन सा सही है? केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर क्या हो गया बच्चों? केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है बहुत ही सिंपल। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी, यदि लाल को हरा कहा जाए, लाल को कह रहे हैं हरा, लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को नारंगी कहा जाए, पीले को क्या कहा जाए? नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीले को सफेद कहा जाए, नीला को सफेद कहा जाए, और सफेद को काला, सफेद को काला कहा जाए।
तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होगा? गुलाब का रंग नहीं पूछा, गुलाब के पौधे की पत्ती। तो गुलाब के पौधे की पत्ती रियल में कैसी होती है बच्चों? हरे कलर की। हरे को इसमें क्या कहा गया है? पीला। केवल इतनी बात से मतलब है, हरे को इसमें क्या कहा गया है? पीला। तो इसका आंसर हो गया बच्चों पीला। ये पीला है, ये नीला है बच्चों, आंसर हो गया पीला। समझ गए? अगला क्वेश्चन, इसमें हमसे त्रिभुज गिनना पूछा जाता है। देखिए कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 8 16 हो गए, दो इनके मिलने से बन जाते हैं, बताता हूं मैं ऐसे, 17 और 1 18। देखो 8 इसके 8 इसके 16 बन गए बच्चों, दो ऐसे एक ये, दो त्रिभुजों का निर्माण अलग से हो गया 18। 18 के बाद बेटा ये 19, ये 20 और ये 21 और ये 22। अब हम देखेंगे मिलने से कोई त्रिभुज तो नहीं बनना, मिलने से कहीं पर भी कोई त्रिभुज नहीं बनना है बच्चों। तो इसका आंसर हो गया हमारा 22। कितना आंसर हो गया? 8 8 16 और 2 18, 18 के बाद 19 20 21 22। इसका राइट आंसर कितना हो गया? 22। क्लियर है बात? जैसे 8 8 16, 16 में 17 18, ठीक है, फिर 19 20 21 22, बस खत्म, आंसर हो गया 22। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु के कितने गुने के बराबर था? 4 गुने के बराबर था। उस व्यक्ति और पुत्र की आयु क्या है? तो या तो तुम इसे ऑप्शन से उड़ा दो। ऑप्शन से कैसे उड़ाओगे? जैसे पहले चेक करो कि किन दोनों का आयु का योग 45 है। 35 और 10 45 होता है, 36 और 9 45, 39 और 6 45। ये बात तो बनी नहीं, सबका योग 45 ही आ रहा है। तो अगर हम पिता 35 का मान लें, पिता कितने का माने? 35 का, तो ऑप्शन ए से पुत्र कितने का आ जाएगा? 10 का। अगर हम ऑप्शन ए को राइट मान रहे हैं तो पिता 35 का और पुत्र 10 का। कह रहे हैं 5 साल पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल, 5 साल पहले पिता कितने के होंगे? 30 के। 5 साल पहले ये पुत्र कितने का होगा? 5 का। इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था ना, 5 साल पहले गुणनफल करोगे तो कितना आ रहा है? 150। ये कह रहे हैं 5 साल पहले इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था वो पिता के उस समय की आयु के कितने गुने के बराबर था? 4 गुने के। और पिताजी की उस समय आयु कितनी थी? 30। अब बताओ 5 साल पहले इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है, 5 साल पहले इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो पिता के उस समय की आयु के 4 गुने के बराबर आ रहा है। ये कोई नहीं आ रहा है ना बराबर। तो इसका मतलब बच्चों ये वाला आंसर नहीं है। ऑप्शन ए तो खत्म हो गया। ऑप्शन बी को अगर हम चेक कर लें, ऑप्शन बी को अगर हम चेक करें तो पिता हमें 36 का और पुत्र कितने का? 9 का। 5 साल पहले का सीन देखो, 5 साल पहले जो पिताजी 36 के हैं वो 31 के होंगे, जो पुत्र 9 का है वो 5 साल पहले कितने का? 4 का। इन दोनों की आयु का गुणनफल कर दो, 31 गुणा 4 124। 5 साल पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल 124 आ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था वो पिता के उस समय की आयु के 4 गुने के बराबर था। उस समय किस समय? 5 साल पहले वाली आयु, इसका 4 गुना करो, बताओ बराबर आ रहा है ना? 5 साल पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल भी इतना ही है और उस समय उस पिताजी की आयु को 4 गुना भी उतना ही है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्या हो गया? बी। अगर हम इसे बाई मेथड करें बिल्कुल, तो कैसे करेंगे? देखो, मान लो पिता हमने एक्स मान लिए, पुत्र हमने मान लिए बाई। पुत्र कितने मान लिए? बाई। एक्स प्लस बाई को जोड़कर कितना आना चाहिए बच्चों? 45। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, लेकिन 5 साल पहले की कहानी यहां से शुरू होती है। 5 साल पहले की कहानी यहां से शुरू होती है। 5 साल पहले क्या था कि जो पुत्र x का है वो 5 साल पहले x माइनस 5 का, जो पिता पुत्र y का है वो y माइनस 5 का होगा 5 साल पहले। ये 5 साल पहले वाली पिता की आयु है, ये 5 साल पहले वाली पुत्र की आयु है। इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था ना, इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था वो पिता के उस समय की आयु के कितने गुने के बराबर था? 4 गुने के। यानी पिताजी की आयु कितनी थी उस टाइम पर? x माइनस 5, इसके 4 गुना करो और उस टाइम इन दोनों का गुणनफल करो 5 साल पहले। 5 साल पहले इन दोनों की आयु का जो गुणनफल था ना वो पिताजी के उस समय की आयु के कितने गुने के बराबर था बच्चों? 4 गुने के बराबर। और पिताजी की आयु कितनी थी? x माइनस 5। खत्म हो गया सवाल। कैसे? x माइनस 5 से x माइनस 5 को उड़ा दो, y माइनस 5 बराबर 4। ये प्लस का है, बॉर्डर क्रॉस करके माइनस का है, इधर आएगा तो 5 प्लस का हो जाएगा। बाई बराबर कितना आ गया बच्चों? 9। बाई का मान कितना आ गया? 9। और बाई का मान 9 आ गया तो बाई हमने कौन माना था? पुत्र। और पुत्र जब बाई का 9 का आ गया तो दोनों का जो जोड़ था वो कितना था? 45। दोनों का जोड़ कितना था? 45। तो इसका मतलब पिता कितने के बचे? 36 के। तो ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कितना हो गया? बी। बात क्लियर? नेक्स्ट,
नेक्स्ट यहां पर देखो 26 48, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट। 26 48 82 क्वेश्चन मार्क। तो देखो कैसे करते हैं इसे, अगर हम ऐसे करें 26 दूनी 52, 52 में से 4 कम करें 48, 82 दूनी 194 हो जाएगा, सॉरी 164 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 164 के आसपास का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर देखो ये चल रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, कितना प्लस आगे को 2, तो इसे हम बोल सकते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर आएगा 11 का स्क्वायर माइनस 1, और 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 1 कम करोगे तो बच्चों 120, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 120। बात समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं बच्चों, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट, ये भी नंबर सीरीज का सवाल आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से, किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो ये 1 और 5 6, 2 और 6 8, 3 और 7 10, 4 और 8 12 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। बात क्लियर? तो इसका आंसर हो गया बच्चों 12। कितना हो गया? 12। या फिर हम देखो एकांतर श्रृंखला से कर सकते हैं, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 10 और 2 12। यहां पे चले आप 15 और 11 26, 26 और 11 37, 37 और 11 48, 48 और 11 59। तो यहां पर आंसर हो गया हमारा 12। कितना हो गया आंसर? 12। क्लियर? कैसे भी कर लो, दोनों तरीकों से आंसर क्या आ रहा है? 12। नेक्स्ट, मैं 200 दिन बाद मंगलवार को यात्रा से वापस लौटा, तो बताइए मैंने किस दिन यात्रा शुरू करी थी? तो देखो ये लौटे कब है? मंगल के दिन, ठीक है। आज मंगल है लेकिन इन्होंने यात्रा करी थी 200 दिन पहले स्टार्ट। 200 दिन बाद आज ये मंगल को आए हैं घर पे, लेकिन इन्होंने यात्रा कब करी थी? 200 दिन पहले। तो हमें 200 दिन पहले का दिन निकालना है। तो 200 दिन पहले का दिन कैसे निकालोगे बच्चों? 200 दिन पहले का दिन, 200 दिन पहले का दिन, 200 दिन पहले कौन सा दिन पड़ा होगा? तो 200 को तुम कितने से भाग कर दोगे? 7 से। 200 को कितने से भाग कर दो? 7 से। 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, कितना शेष? 4। कितना शेष? 4। 7 दूनी 14, कितना शेष? 6, 7 अट्ठे 56, कितना शेष? 4। तो मंगल में 4 जोड़ दो, मंगल में 4 माइनस करना है बच्चों, यहां पर ये ध्यान देना है क्योंकि हमें 200 दिन पहले का दिन निकालना है। अगर हम बाद का दिन निकालते हैं तो प्लस करते हैं, और पहले का दिन निकालते हैं तो क्या करते हैं? माइनस। ये ध्यान देना आप लोग। तो मंगल में से 4 कम कर दो तो 1 कम करोगे सोमवार, 2 कम करोगे रविवार, 3 कम करोगे शनिवार, 4 कम करोगे तो शुक्रवार। तो 200 दिन पहले कौन सा दिन था बच्चों? शुक्रवार। जिस दिन इन्होंने यात्रा शुरू करी है उस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर देखेंगे 2 लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसे में क्या करना होता है बच्चों? हमें ऐसे में हमें यह करना होता है कि जो बीच वाला नंबर होता है ना उसे लाना होता है। जो बीच वाला नंबर होता है उसको हमें सॉल्व करके लाना होता है, ये करना होता है इसमें। देखो करो इसको, जैसे 3 है ये 8 है। 3 की गुणा अगर 8 से करोगे तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा? 24। 2 की गुणा अगर 6 से करोगे तो 2 चिक्का कितना हो जाएगा? 12। और 24 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 24। बीच वाला नंबर ऐसे आ रहा है। ऐसे इधर करो, 4 छंग 24, 8 तिया 24। 24 को अगर 24 से काटोगे तो कितना आएगा? 1 बीच में लिख दिया। ऐसे यहां पर 12 अट्ठे 96 और 6 चौक 24, तो कितना बार जाएगा? 4 बार। 24 चौका 96। तो आंसर हो गया बच्चों 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 9 सेंटीमीटर वाले घन को 3 सेंटीमीटर वाले घनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार कुल कितने घन होंगे? देखो घन होता है इस तरीके से बच्चों, 3-3 सेंटीमीटर वाला घन है ये, ठीक है। ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3। अब इसे 1 सेंटीमीटर वाले डिब्बों में काटेंगे तो ऐसे तो काटेंगे, एक हर एक पे 3 पीस बनेंगे इसके, इस तरीके से। 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे डिब्बों में काट दिया, तो कुल छोटे घन कितने बन गए ये बताना होता है हमें। तो या तो ऐसे गिन लो, देखो 3 3 6 3 9, ऊपर वाली में कितने हो गए? 9, बीच वाली में भी 9 होंगे 18, नीचे वाली में भी 9 होंगे, 9 तिया 27। कितने घन हो गए? 27।
अगर इसे विदाउट फिगर करना है तो कैसे करेंगे, एन का मान निकालते हैं सबसे पहले। एन बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो देखो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा मतलब एन बराबर, बड़े घन की भुजा है 3, छोटे घन की भुजा कितनी है बच्चों, बड़े घन की भुजा 9 है, ये 9 सेंटीमीटर है सारी भुजाएं, 9 सेंटीमीटर 9 है ये सारी, और इनमें से 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे डिब्बे काटे गए हैं, ठीक है। तो बड़े घन की भुजा कितनी है 9, छोटे घन की भुजा 3, 3 तिया 9, एन बराबर आ गया 3, और कुल छोटे घनों की संख्या जो होती है वो होती है भुजा की घात 3 यानी एन की घात 3। कुल छोटे घनों की संख्या जब भी निकालना आप एन की घात 3 कर देना, एन की घात 3, एन कितना है 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा बच्चों 27। या फिर आप फॉर्मूला लगाओ मत, डायरेक्ट फिगर से गिन के बता दो बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर वाली तय में कितने हैं 9, बीच वाले में भी 9 होंगे 18, फिर इसमें भी 9 होंगे, 9 तिया 27। ऐसे गिनने को भी आ जाता है कभी कभी पेपर में कि बताओ ऐसे एक आकृति दे दी कोई और उसमें पूछ लेता है क्यूब्स कितने हैं, तो ऐसे गिनते हैं। 27 आंसर हो गया बच्चों इसका, ऑप्शन ए राइट आंसर कितना हो गया 27। ये हमारा आज का सवाल था, ठीक है, लास्ट, ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अगर देखो कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आप अगर कोई सवाल आपको लगता है नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं उस क्वेश्चन को कि सर ये क्वेश्चन करा दीजिए, हम अगली वीडियो में उसे ले लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।